आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज के जो मेरा विषय है वो कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर आधारित है। आज पूरे महाराष्ट्र में हर राजनीति पार्टी की तरफ मुसलमान एक आस भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारती है और हमारे साथ इंसाफ से काम लेती है। चूँकि ये चैनल औरंगाबाद से बताया जा रहा है, तो आज मैं ख़ासकर औरंगाबाद ज़िले की बात करूंगा कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो 6 मतदार संघ है उसको लेकर शिंदे सरकार और उदय सरकार महाविकास आघाड़ी की तरफ मुसलमानों को उम्मीद है कि यहाँ से 2-3 मुस्लिम उम्मीदवार अब अपने अपने कोटे से देंगे। लेकिन आज जो एक ख़ास नाम, एक जो चेहरा जो औरंगाबाद में गूंज रहा है, जिसको लेके हिंदू और मुसलमानों के अंदर भी जो है तो एक समानता पाई जाती है, या इस चेहरे को लेकर काफ़ी लोग खुश नज़र आते हैं, तो वो है डॉक्टर शोएब हाशमी साहब। इससे पहले भी मैंने इनको कई बार इंटरव्यू कवर किया हूं और काफ़ी उनसे विशेष मुलाकातें लिया हूं। आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जब शिवसेना का विस्तार हो रहा था, तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने औरंगाबाद में कई बार उनका दौरा रहा, कई बार उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया, और यहीं से हम समझते हैं कि मराठवाड़े के अंदर शिवसेना का विस्तार हुआ, यानी कि शिवसेना का फैलाव हुआ। आज शिवसेना बदल गई है। आज शिवसेना ने एक ऐसे हिंदुत्व को चुना है, ऐसे सही राम राज्य को चुना है, ऐसे आदरणीय शिवाजी महाराज के उसूलों को चुना है, जिसके अंदर हर धर्म समाज के व्यक्ति को इंसाफ दिया जा रहा है या देने का ऐलान किया गया है। लेकिन अगर सच में अगर मानो तो आज मुसलमान शिवसेना की तरफ एक आस भरी निगाहों से देख रहा है कि आप मुसलमानों के साथ कितना इंसाफ कर पाते हैं। आज अगर डॉक्टर शोएब हाशमी साहब का अगर नाम ले तो पूरे औरंगाबाद ज़िले में ये डॉक्टर साहब का पूरी ज़िंदगी का जीवन अगर हम नज़र डालें तो मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। कई हज़ारों हिंदू मिल जाएंगे, कई सिख मिल जाएंगे, कई हमारे दलित भाई मिल जाएंगे, मुसलमान मिल जाएंगे कि जो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब एक ऐसा मानवतावादी चेहरा है, एक ऐसा इंसानियत वाला चेहरा है, जिन्होंने अपने इलाज के ज़रिए, क्योंकि डॉक्टर है तो उनके हॉस्पिटल पे कई सैकड़ों मरीज़ आते हैं, जिसमें हर धर्म समाज के लोग आते हैं, और डॉक्टर साहब जो है तो जब हॉस्पिटल में कोई मरीज़ आता है तो उनकी ना ज़ात देखते हैं ना समाज देखते हैं, बल्कि सिर्फ इंसानियत देखते हैं। ये हमारा सर्वे भी रहा है कि आज अगर हिंदू से भी बात करें और उनके सामने अगर नाम लिया जाए डॉक्टर शोएब हाशमी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो अधिकतर हमारे हिंदू भाइयों को कहना है कि वाकई शोएब हाशमी एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन सकते हैं। अगर शिवसेना उनको यहाँ से मध्य से अगर टिकट देती है, और टिकट ही नहीं देती है बल्कि चुनाव में जीत के लाने का प्रयास भी करती है, उनको जिता के लाती है, तो ये ख़ास करके महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा उनका फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ साथ औरंगाबाद ही नहीं, मराठवाड़ा है, विदर्भा है, कोंकण है, महाराष्ट्र है, पश्चिम महाराष्ट्र है, मुंबई है, यहाँ भी अगर आप जो भी है जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं या 50-50 आबादी, वहाँ पर अगर शिवसेना 8-10 उम्मीदवारों को अगर देती है और उनको साथ साथ में चुना के भी लाती है अपने दम के बल के ऊपर, क्योंकि एक बात सीधी सी बात है, देखिए अगर मुसलमान चेहरा है, मुसलमान कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान तो बिल्कुल जाएंगे, इसमें जातिवादी की बात नहीं है, एक फितरी अमल है, एक नेचुरल बात है कि मुसलमान जो है तो बिल्कुल मुसलमान चेहरे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर शिवसेना उदय बाला साहब ठाकरे अगर सच में मानो में अगर पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, जैसा उनका एक रवैया रहता है, उनका काम करने का तरीका होता है, वो अगर अदर समाज के लोग यानी ख़ास करके मराठा समाज, हिंदू भाइयों के वोट मुस्लिम बंदे को दिलाने में, यानी उम्मीदवार को दिलाने में कामयाब होते हैं, तो 100% जो भी मुस्लिम उम्मीदवार महाराष्ट्र में आप टिकट दे रहे हो वो चुन के आएगा। लेकिन अगर आज अगर औरंगाबाद शहर में और ख़ासकर मध्य में अगर शोएब हाशमी साहब को अगर शिवसेना टिकट देती है और चुन के लाते हैं, तो ये शिवसेना के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी और इसका प्रभाव, इसका असर पूरे महाराष्ट्र पे देखा जाएगा। ये बात पक्की बात है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि हम आदरणीय शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, राम राज की बात करते हैं, और हमने हाल ही में देखा है कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। अब ये अलग बात है कि आज लोग क्योंकि औरंगाबाद से प्यार करते हैं तो वो औरंगाबाद बोलते रहेंगे, मरते दम तक बोलते रहेंगे, ये भी सच्चाई है। और बहुत से लोग जो कानून का पालन करने वाले वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, एक ज़माने में औरंगाबाद था, हो गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका जो है तो खारिज हुई और उसके ऊपर मोहर लग गई सरकार की तरफ से भी कि छत्रपति संभाजी नगर, तब हम उसको छत्रपति संभाजी नगर कहेंगे। तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर हो गया, थोड़ी देर के वास्ते कोई कानूनी हिसाब से तो हो गया,
तो अब ऐसे में शिवसेना की अपनी जवाबदारी बन जाती है कि जब आपने छत्रपति संभाजी नगर रखा तो आपकी सोच विचारधारा ये थी कि हम शिवाजी महाराज के वंश की तरफ जा रहे हैं, एक मराठा साम्राज्य की तरफ जा रहे हैं, मराठा स्वराज की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया अब कि शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जिस तरह से शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को, ख़ासकर मुसलमानों को जो इंसाफ देने का काम किया था, उन पे जो विश्वास जताया था, जो उनको उन्होंने बाजू बिठाया था, अपने कार्यकाल में उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया था, मुसलमानों को कई इंसाफ देने का काम किया था। तो जाहिर सी बात है ऐसे हालात में आप जब शिवसेना उदय बालासाहब ठाकरे जो कहती है सच में कि हम शिवाजी महाराज की विचारधारा पर चल रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि महाराष्ट्र में जो भी आप 10-15 सीट देने का सोच रहे होंगे तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन साथ में चुनाव के भी लाइए। अगर आप 10-15 सीट जो भी देने का सोच रहे हैं, विचार सोच रहे हैं, यकीन मानिए अगर देने में कामयाब होते हैं तो मैं तो एक छोटा मोटा समाज सेवक हूँ, लेकिन मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इसका प्रभाव इतना पड़ेगा और 25-30 साल तक महाविकास आघाड़ी और ख़ास करके शिवसेना का वर्चस्व पूरे महाराष्ट्र पे कायम रहेगा। और कम से कम 25 से 30 साल तक हम समझ सकते हैं कि जब पर ऊपर वाला भगवान जब तक उद्धव ठाकरे साहब को मतलब जीवन दान दे, वो जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, न तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में 15 से 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है और जो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म पर बड़ा विश्वास रखती है। और आज ये बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र का मुसलमान पुरानी बातों को भूलकर, ख़ास करके अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मुसलमानों ने जो बाबरी मस्जिद की पुरानी यादें थी, जो कड़वी यादें थी, जो कभी भुलाई नहीं आ सकती, तो उसको तक के मुसलमानों ने एक हिकमत से काम लेते हुए, एक नए हालात को देखते हुए और एक बड़ी ऐसा चेहरा जो ज़्यादा कट्टरवादी है, जिसको हम कह सकते हैं फ़िरक़ापरस्त ताकतों को रोकने के लिए, एक ऐसे चेहरे को चुना जो आज सेकुलरिज्म की बात करता है, यानी उदय बालासाहब ठाकरे। तो आज मुसलमानों ने पुरानी बातों को भूलकर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो उदय ठाकरे साहब, ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हज़ारों लाखों मुसलमानों की आवाज़ है। ये बात समझ लीजिएगा आप कि जब हिंदू लोगों का भरोसा आपके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आपको मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कम से कम ऐसे इलाके जैसा मालेगांव है, औरंगाबाद है, नासिक है, परभनी है, नांदेड़ है, भिवंडी है, जहाँ भी है, नासिक है, जहाँ भी बहुत से इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहाँ पर अगर आप मुस्लिम चेहरा उम्मीदवार देते हैं, अगर चुना के लाते हैं, तो ये सच मानों में इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि शिवसेना जो कभी एक उसका अलग रूप चेहरे से वो जानी पहचानी जाती थी, लेकिन बाद में हालात, सियासी राजकीय हालात ने करवट ऐसी ली कि बाद में यही शिवसेना ने मुसलमानों के साथ इंसाफ देने का काम किया और सच मानों में उन्होंने शिवाजी महाराज के आदर पर उनकी उसूलों पे करने का काम किया। अगर उसकी शुरुआत हम औरंगाबाद से अगर लेते हैं, और समय से पहले आप मध्य से अगर सेंट्रल से अगर शोएब हाशमी साहब का ऐलान करते हैं शिवसेना की ओर से, महाविकास आघाड़ी की ओर से, खासकर शिवसेना के उम्मीदवार, यकीन मानिए ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा प्रतीक बनेगा, पूरे महाराष्ट्र में इसकी मिसाल देखी जाएगी। क्योंकि औरंगाबाद शहर छत्रपति संभाजी नगर एक ऐसा गढ़ बन गया है कि यहाँ पर लोग जब इसका नाम लेते हैं तो कई हिंदू मुस्लिम दंगे याद आ जाते हैं, कई हिंदू मुस्लिम विवाद सामने आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम दूरी आ जाती है, कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति सामने आ जाती है। ये कड़वी बातें हैं, तो उसको भुलाने के लिए और नए समीकरण के अंदर अगर औरंगाबाद मध्य से अगर शोएब हाशमी साहब को टिकट दिया जाता है तो यकीन मानिए कि बड़ी संख्या में, बल्कि ज़्यादातर मुसलमान यकीनन शोएब हाशमी के साथ जाते नज़र आएंगे। मगर शर्त यह है कि शिवसेना को चाहिए कि वो मराठा समाज और हमारे अदर समाज के जो भाई है उनको पूरी ईमानदारी से, जैसा आपने पिछले उम्मीदवार में जैसा उम्मीदवारों को जिता दिया है, उसी तरह से पूरी ताकत लगा के आकर आपने शिवसेना के उम्मीदवार शोएब हाशमी साहब को जिताने का काम किया, तो पूरे महाराष्ट्र में 25 से 30 साल तक महाविकास आघाड़ी को और ख़ास करके शिवसेना को कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा गढ़, मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कई हमारे अदर समाज के जो लोग हैं जो आज आदरणीय मतलब उदय साहब को चाहते हैं, उनको मानते हैं और उनको आज भी जो है तो आज अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में याद करते हैं, तो ये आपका कर्तव्य बन जाता है। यकीनी तौर से ये आपकी अग्नि परीक्षा है, ये आपकी एक आजमाइशी घड़ी है। लेकिन जहाँ दलितों की आबादी, भाई की आबादी है, उनको दलित उम्मीदवार दीजिए। आदिवासी का कोई अगर चेहरा है, उनके शहर के हिसाब से, मतलब गांव के हिसाब से आदिवासी चेहरा दीजिए। लेकिन अगर ख़ास करके आप मुसलमानों को अगर साथ में लेते हैं, यकीन मानिए अगर आप 77 साल यानी 50-60 साल का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस महाराष्ट्र में और पूरे देश पे इसलिए राज करती रही कि पूरे देश के मुसलमानों ने जो है तो कांग्रेस के साथ जाते रहे। ये कड़वा सच है। और उन्हीं की बदौलत कई सैकड़ों, कोई आमदार बना, कोई खासदार बना, कोई मुख्यमंत्री बना, सरकारें बनी, केंद्र सरकारें बनी, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मुस्लिम वोट बैंक को, और याद रखिए अगर आप देती भी है
थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि अगर कोई मुसलमान को अगर चुन के भी देती है, चुन के अगर आप देते हैं, उम्मीदवारी देते हैं, तो वो बंदा तो आपके आदेश का पालन करेगा, वो आपकी जय जयकार करेगा, शिवसेना जिंदाबाद बोलेगा, उदय बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद बोलेगा, शिवाजी महाराज की जय बोलेगा। जब वो बंदा आपके जाएंगे नहीं, जो आपके पार्टी के नियम होते हैं उसके आगे जाएगा नहीं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसका नाम शोएब हाशमी हो, क्या फ़र्क पड़ता है उसका नाम अब्दुल रहमान हो, क्या फ़र्क पड़ता है उसका नाम अब्दुल गनी हो, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अगर शोएब हाशमी अगर एक ऐसा चेहरा, ये वाइट कॉलर इंसान है, ये वाइट कॉलर इंसान है, अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो ये मैं समझता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, ये माइनॉरिटी के वज़ीर वक्फ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेहरा है और साफ़ सुथरा चेहरा है, और ऐसा चेहरा है कि ये शिवसेना में जाने के बावजूद भी अपने आप को एक कट्टर मुसलमान, एक पक्का मुसलमान के अपने आप को तौर पेश करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सैकड़ों हिंदू लोग जानते हैं, कई हमारे दलित भाई जानते हैं, मुसलमान जानते हैं। जब भी नमाज का वक्त आता है तो डॉक्टर साहब अपने केबिन से बाजू जाके नमाज़ अदा करते हैं, 5-10 मिनट के लिए लोग वेट करते हैं। लोग ये भी नज़ारा भी देखते हैं, कई बड़े बड़े नेता भी आ जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ ज़रा 5 मिनट की मेरी नमाज़ का वक्त हो गया है। तो ये एक ऐसा संदेश देते हैं। देखिए, उसके बाद भी कई हिंदू संगठन के लोग, ज़िम्मेदार लोग, कार्यकर्ता लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि शोएब हाशमी एक ऐसा चेहरा है जो मुसलमानों को साथ में लेने की सलाहियत, ताकत रखता है, और कहने का ये हिंदू लोग समाज में भी उनका एक बहुत बड़ा एक नाम है। उन्होंने जो है तो अपने हॉस्पिटल के ज़रिए से कई सैकड़ों गरीबी को जो है तो जीवन दान देने का ज़रिया बने हैं। ज़िंदगी की मौत तो अल्लाह देता है, ऊपर वाला देता है, लेकिन इन्होंने एक हर गरीबियों के लिए खामोश तरीके से मदद करने का काम किया है। एक हमारा सर्वे निकाल के आ रहा है कि शोएब हाशमी से बढ़कर औरंगाबाद में बेहतर चेहरा मुसलमानों का कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये पढ़े लिखे काबिल इंसान है, डॉक्टर है, और इनके अंदर एक सलाहियत है। ये अगर आमदार बन जाते हैं, यकीन मानिए अगर ये हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं महाविकास आघाड़ी सरकार में आने के बाद, तो ये इनका एक संकल्प है। मैंने 1-2 बार इनसे इंटरव्यू कवर किया हूँ। इन्होंने कहा है कि ऊपर वाला भगवान अल्लाह अगर मुझे एक अवसर देता है, अगर मैं जीत के आता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, खासकर औरंगाबाद ज़िले के अंदर मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ सरकार की मदद से कि हर मतलब गांव में, शहर में एक ऐसा अस्पताल कायम हो जहाँ गरीबों को इलाज कम दामों में हो या फ्री में हो। ये उनका संकल्प है, ये उनकी विचारधारा है, और हर गरीब को इंसाफ मिले। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज हम देखते हैं कि शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य के मैदान में गरीब लोग बहुत परेशान हैं। तो बहरहाल एक सर्वे निकल के आया था, हमने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, तो सोचा कि यहाँ के मुसलमानों के कुछ थोड़ी बहुत मन की बात, और काफ़ी हिंदू लोगों का भी कहना है। ख़ास बात ये है, देखिए, कि हिंदू लोग भी उनको कहते हैं कि नहीं, अच्छा आदमी है, बहुत गुड आदमी है, यानी कि जैसा अब्दुल रहमान तो लोग चाहते थे। अब्दुल रहमान तो लोग हिंदू मराठा समाज भी भाई बहुत आदर सम्मान करता था, दलित समाज, मुसलमान समाज, सब अब्दुल रहमान तो लोग मानते थे, और आज भी उनको अच्छे कामों को याद करते हैं, उनकी कई ऐसी योजनाओं को याद करते हैं। जैसा उन्होंने उनकी योजना 1-2 मैं आपको बता दूं कि संजय निराधार गांधी योजना, ये अब्दुल रहमान तुल्ले की देन है, ये उनकी कोशिशों का नतीजा है। पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के कर्मियाँ जो तो उस ज़माने में हाफ पैंट पहना करते थे, जिसे आम ज़बान में हम एक हाफ चड्डी कहा जाता था, अब्दुल रहमान तुल्ले साहब का एक कार्यकाल के अंदर जो तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को फुल पैंट देने का काम किया है। बोलने का मतलब ये कि उनके ऐसे कई काम हैं, मानवतावादी काम है, कि जिसको आज भी मुसलमान, हिंदू, दलित समाज सब याद करते हैं कि अब्दुल रहमान तुल्ले वाकई बहुत अच्छा आदमी था। बहरहाल अगर शिवसेना अगर शोएब हाशमी साहब को अगर जिता के लाती है, तो ये हज़ारों, लाखों, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को आप उनको जो है तो अपने करीब करने में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि करीब करने का ज़रिया बन सकते हैं। कि शोएब हाशमी साहब एक वाइट कॉलर है, हमने पहले कहा, और एक ये ऐसा चेहरा है कि जहाँ भी जाते हैं एक अपना असर छोड़ जाते हैं। जब भी मुलाकात करते हैं तो बंदा उनको एक महसूस करता है कि हमने किसी से मुलाकात की, कोई बंदे से मुलाकात की, उनके अखलाक से, उनके किरदार से। तो बहरहाल एक बहुत प्यारा, एक सच्चा और एक अच्छा पक्का मुसलमान, जो एक मुसलमान भी है, साथ में एक पक्का शिवसैनिक भी है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा शिवसैनिकों को बंदा मिल नहीं सकता, कोई उम्मीदवार मिल नहीं सकता। और सच में अगर शिवसेना अगर शिवाजी महाराज के जैसा कहा है, जैसा आज उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं आपने जो है तो पुराने शिवाजी महाराज की तरफ आपने जो है तो एक इशारा दिया है कि हम एक स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं। लोकशाही माध्यम से हम स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं। तो फिर आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज के कार्यकाल में शिवाजी महाराज ने किस तरह से मुसलमानों पर विश्वास जताया था, और मुसलमानों ने उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वराज के कायम करने के लिए लड़ाई के अंदर भाग लिया था, जंग की थी, अपने जानों का बलिदान भी दिया था। ये इतिहास में लिखा हुआ है। और शिवाजी महाराज ने भी जो है तो उनके साथ पूरा इंसाफ से करने का काम किया था। उम्मीद करते हैं कि ये शोएब हाशमी तो खाली एक मोहरा है, एक चेहरा है, लेकिन ऐसे कई चेहरे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मराठवाड़ी की अगर बात करें, औरंगाबाद ज़िले की अगर बात करें, तो शोएब हाशमी से ज़्यादा प्यारा चेहरा, एक ईमानदार चेहरा, साफ़ सुथरा चेहरा शिवसेना को नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं मिल सकता, क्योंकि शोएब हाशमी एक बहुत बड़े डॉक्टर है, और ऊपर वाले ने, अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है। अगर वो राजनीति में नहीं भी आते
तो वो इतना उनको ऊपर वाले ने दिया है कि वो बैठ के खा सकते हैं इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ। लेकिन उनके दिल में इच्छा है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुछ करूं, मैं मानवता के लिए कुछ करूं, मैं गरीब इंसान जो आज दवा के लिए परेशान है, जो इलाज बगैर इलाज के मर जाता है, उनके अंदर एक ऐसा डॉक्टर का निर्माण हुआ है जिसकी सोच 24 घंटे काम करती है कि मैं कुछ सरकार से मिलकर या राजनीति में जाकर कुछ सरकार की मदद के ज़रिए ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण करूँ कि जहाँ पर गरीबों का इलाज फ्री में हो। एक बहुत बड़ा उद्देश्य के साथ वो राजनीति में आए, कमाने के लिए नहीं आए। मैं आपको साफ कह दूँ, अगर उनका कोई बैकग्राउंड निकालना चाहते तो आपको पता हैरत होगी कि यार ये बंदा खुद अपने आप में एक लाखपति करोड़पति, इसको क्या ज़रूरत पड़ी राजनीति में आने की। तो बहरहाल एक हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि अंजड़ साहब आपको कितने पैसे मिले, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं, छोटी सोच किया है। लेकिन यकीन मानिए हमारा सर्वे बता रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर, थोड़ा 15 दिन जाने दीजिए, हम कई हिंदू लोगों से बातचीत करेंगे, कई हमारे दलित भाइयों से बात करेंगे, कई मुसलमान भाइयों से बात करेंगे, जो खुद ये कहेंगे कि हम डॉक्टर शोएब हाशमी को जो है तो एक आमदार के रूप में देखना चाहते हैं, जो ये कहेंगे कि हम शोएब हाशमी को जो है तो महाराष्ट्र का एक हेल्थ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। ये लोग कहेंगे, लोग हमसे अभी भी कहे थे, पर हमने सोचा कि चलो अभी समय बाकी है तो थोड़ा विश्लेषण कर दिया जाए, क्योंकि अभी से जो है तो गौर हो रहा है कि भाई कहाँ से किसको उम्मीदवार देना है। तो हमने एक सर्वे दिया है, कम से कम औरंगाबाद के हद तक जो है तो महा विकास आघाड़ी को हमने सर्वे दिया है। और इसी के साथ साथ शिंदे सरकार से भी गुजारिश है कि देखिए आप भी जो है तो दावा कर रहे हैं, आप भी जो है एक दावा कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। शिंदे सरकार भी कह रही है कि जो है तो हम देने वाले हैं और महा विकास आघाड़ी लेने वाले हैं। अगर आप सच में देने वाले हैं, मैंने अभी हाल ही में जो है तो शिंदे साहब का बयान सुना एक सभा के अंदर, वो कह रहे हैं, बड़े सम्मान से कह रहे हैं, बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम देने वाले हैं, हम देने वाले हैं, हम छीनने वाले नहीं हैं। तो साहब बिल्कुल जो, लेकिन राजनीति के अंदर मुसलमानों को आप कितना इंसाफ देने वाले हैं, ये भी आपको गौर करना पड़ेगा। अगर आप सच में इंसाफ देने की बात करते हैं, आप भी मुसलमानों से इंसाफ करते हैं, अगर कुछ शिंदे सरकार मुसलमानों से इंसाफ करती है, अगर महा विकास आघाड़ी करती है, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत ताकतवर हिंदू मुस्लिम एकता का निर्माण होगा, और एक ऐसे महाराष्ट्र का, ऐसे विकसित महाराष्ट्र का निर्माण होगा कि हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र पूरे देश की ऐसा राज्य बनेगा, ऐसा ताकतवर राज्य बनेगा कि जिसकी तरफ पूरा देश के लोग महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे। और ये वैसे भी तो हमारे महाराष्ट्र एक रोज़गार का केंद्र है, पूरे भारत से लोग यहाँ पेट भरने आते हैं। और औरंगाबाद भी एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं, बिहार से, यूपी से, कहाँ से लोग आते हैं, पेट भरने को आते हैं। एक बहुत बड़ा एक है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातों को देखते हुए यहाँ पर अगर महा विकास आघाड़ी मुसलमान चेहरा, और क्योंकि शोएब हाशमी क्योंकि शिवसेना में प्रवेश किए हैं और वो संगठित है, अपने ज़िला संगठित है, जो तो संगठित है, तो उम्मीद करते हैं कि शिवसेना पार्टी इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। अगर सच में अगर आप महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी की सरकार बनाना चाहते हैं, तो ऐसे मुसलमान उम्मीदवारों को आगे कीजिए जो पाक साफ हो, जिनका वाइट कलर हो, जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, और जिनकी समाज में एक पकड़ हो, और खाली मुसलमान समाज में नहीं बल्कि हिंदू में, दलितों में, सब में पकड़ हो। तो औरंगाबाद के अंदर शोएब हाशमी की शक्ल में एक ऐसी मिसाल बन के उभर रहे कि पूरे महाराष्ट्र में इससे बेहतर शिवसेना को नहीं मिल सकता है। आने वाले दिनों के अंदर आप अगर उद्धव साहब ठाकरे अगर ये कोशिश करते हैं कि इसी तरह से शोएब हाशमी जैसे लोग जो है तो मुसलमान चेहरे अगर आप लाएंगे, तो सच में आने में कहा जा सकता है कि शिवसेना एक बदल गई है, और शिवसेना सच में शिवाजी महाराज के आदर पर चलने वाली है, और सच में शिवसेना राम राज की तरफ बढ़ रही है। ऐसे राम राज की तरफ बढ़ रही है जहाँ सब धर्म समाज के लोगों को न्याय मिलने वाला है, और ऐसे स्वराज की लोकशाही माध्यम से ऐसे स्वराज की स्थापना होने वाली है, जिसके मुख्यमंत्री जो है तो उद्धव ठाकरे साहब बनने वाले हैं। और उनके राज के अंदर, उनकी कैबिनेट के अंदर, उनकी विधानसभा के अंदर कई मुसलमान आपको ऐसे नज़र आएंगे जो शिवाजी महाराज की जय जयकार भी नज़र करती आएंगे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की जय जयकार भी नज़र करती आएंगे, और अपने समाज के प्रति, अपने समाज के विकास के लिए भी जय जयकार नज़र आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातों को आप बहुत सीरियस लीजिएगा। अगर शोएब हाशमी साहब का नाम आगे बढ़ता है तो यकीनी तौर से फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस इनको कुर्बानी देना पड़ेगी। क्या सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रवादी के लोग भी, जो उनके नेता है, उनका भी एक बड़ा योगदान है। वो कह रहे हैं कि साहब हम भी 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, कि सीनियर नेता राष्ट्रवादी में है, कि कांग्रेस के लोग भी है, बिल्कुल है। लेकिन यकीन मानिए कि शोएब हाशमी एक ऐसा नाम है कि जिनकी हिंदू समाज के अंदर भी एक अच्छी खासी पकड़ है, और हिंदू समाज से बहुत करीब है। उनके संबंध लोग काफ़ी लोगों, पारिवारिक संबंध है, हमने बहुत करीब से देखा है, कई लोगों से जानकारी ली है। तो सिर्फ महा विकास आघाड़ी के यहाँ के जिम्मेदार है, खासकर जो तो अंबादास दानवे साहब, चंद्रकांत खैरे साहब, इनसे हम उनके सामने बात को रखने जा रहा हूँ। और एक जाती है तो एक बात समझ में आ गई कि आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमने शोएब हाशमी साहब को टिकट दिया तो क्या मुसलमान शोएब हाशमी को टिकट को वोट देंगे? तो आपको मैं एक ही उदाहरण दूंगा कि चंद्रकांत खैरे साहब 3 बार MP रहे, 2-3 बार आमदार रहे। उनके कार्यकाल में बहुत कुछ घटनाएं हुई, बहुत सी विवादित बातें हुई।
हिंदू मुसलमान की बातें विविध हुई, वो बात को हम दोहराना नहीं चाहते। उसके बाद भी नए हालात में, नई समीकरण में औरंगाबाद के ज़िले के मुसलमानों ने चंद्रकांत खैरे को बड़ी संख्या में वोट दिया। जब चंद्रकांत खैरे साहब को वोट दे सकते हैं, कई बातों, पुरानी बातों को, विवादों को भुलाकर उनसे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो शोएब हाशमी अपने आप में मुसलमान चेहरा है, तो मुसलमानों का इनसे विवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब गेंद आपके पाले में है। तो जैसा लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने चंद्रकांत खैरे साहब को वोट देकर अपना विश्वास जताया है उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर, और ये बता दिया है कि कुछ बातों को भूलकर हम आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो अब ये आपकी जवाबदारी बन जाती है कि उनकी उम्मीदवारी की डिक्लेयर करें और हिंदू समाज को तैयार करें कि ये बंदा मुसलमान ज़रूर है, लेकिन ये पहले कट्टर शिवसेनक है, शिवाजी महाराज के आदर को, समाज उनके सोच को, विचारधारा को मानने वाला है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का अलंबरदार है, ये सब समाज को लेकर चलने वाला है और ये अमन शांति का अलंबरदार है। अगर ये सोच के साथ अगर अभियान चलाते हैं तो यकीन मानिए, यकीनी तौर से औरंगाबाद जो भी मध्य के हिंदू भाई है और अदर समाज के लोग हैं, ये आपके बोलने के ऊपर, क्योंकि आपका एक असर है, आपकी ताकत है, जब आप कहते हैं, आप उंगली से इशारा कर देते हैं तो वो बंदा चुन के आता है। ये कड़वा सच है, इसे आप नकार नहीं सकते। तो पूरी ईमानदारी से आइए और महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी हो सकता है मुसलमान उम्मीदवार देने की कोशिश कीजिए। और ये मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हिंदू मुसलमान, अक्सर लोग कहते हैं जब मुसलमान का शब्द आता है लोग हिंदू मुसलमान कर देते, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं घटी है, कई ऐसे राजकीय वो उछल कूद हुए हैं, कई उलट फेर हुए हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज में एक निराशा पाई जा रही है। मुस्लिम समाज को ऐसा लग रहा है हमें ठगा जा रहा है। तो ऐसे हालात में शिवसेना के पास एक सुनहरी अवसर है कि अब तक इतने सालों में से जो ठगा गया, तो आप उनको लीडरशिप, मुसलमानों की लीडरशिप देकर, उनको उम्मीदवार देकर, उनको चुना के लाकर, उनके अपने साथ बाजू बिठाकर ये आप संदेश दे सकते हैं कि ये है हमारा हिंदुत्व, ये उदय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, ये है रामराज। ये हम ऐसी स्थापना चाहते हैं कि हर समाज का, धर्म का आदमी हमारे कैबिनेट में बैठे, हमारे विधानसभा में बैठे। तो उम्मीद करते हैं कि शोएब हाशमी साहब के बारे में, देखिए यकीन मानिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेरी ऐसा मत समझिएगा कि छोटा मोटा यूट्यूबर है या सोशल मीडिया चलाने वाला है। ये हमारा सर्वे रिपोर्ट है। हमने पहले कहा कि करीब 15 दिन के बाद हम बड़े पैमाने पर पूरे मध्य के अंदर घूम के, हम ऐसे लोगों ने हमसे कहा है कि हम आपके चैनल पर इंटरव्यू देना चाहते हैं। हमने सोचा कि पहले अपने तौर से कुछ कह दें, जब मामला गर्मा जाएगा तो फिर हम ज़रूर लोगों की राय लेंगे और महाविकास आघाड़ी और ख़ासकर शिवसेना के सामने करेंगे। क्योंकि औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो शिवसेना की एक छवि थी, वो हालांकि आपने टिकट नहीं दिया, लोकसभा में टिकट पूरे महाराष्ट्र में एक भी नहीं दिया, उसके बाद भी औरंगाबाद ज़िले के हद तक काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमानों ने चंद्रकांत खैरे साहब को वोट दिया, यानी कि शिवसेना पर विश्वास जताया। तो ज़रा सोचिए, अगर आप शोएब हाशमी को वोट देते हैं और भी अन्य मुसलमानों को उनको आप टिकट देने का काम करते, उनको चुना के लाने का, यानी कि मापदंड, संत भेद क्या बोलते, पूरी ताकत से जोर लगा के अगर आप उनको चुना के लाते, यकीन मानिए मुसलमान एक इतिहास लिखा जाएगा कि शिवसेना ने जो है तो एक मुसलमानों से इंसाफ से, और ये इसके असर 50-60 साल तक रहेंगे। और मुसलमान जैसा कांग्रेस के साथ, जैसा राष्ट्रवादी के साथ एक पारंपरिक जो उनका वोट बैंक के रह गया था, हालांकि इंसाफ मिलो, मत मिलो, गालियाँ मिलो, जूते मिलो, बहुत कुछ क्या नहीं हुआ, उसके बाद में मुसलमानों ने जो है तो सेकुलर के नाम पर उनका दामन नहीं छोड़ा। लेकिन आप इंसाफ से काम लेते हैं, क्योंकि आज सेकुलरिज्म की भी कोई वैल्यू नहीं रही है। सेकुलरिज्म एक मीठा शब्द बन के रह गया है। आज सच मानों में जो है तो एक हिंदुत्व की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये, कौन सा हिंदुत्व? उदय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व, क्या शिंदे साहब का हिंदुत्व, या भाजपा का हिंदुत्व? ये दो हिंदुत्व की बात चल रही है। लेकिन जो हिंदुत्व, चाहे शिंदे सरकार हो या उद्धव ठाकरे सरकार हो, अगर आप मुसलमानों को इंसाफ देते हैं तो कह सकते हैं कि आप सच में हिंदुत्व को लेकर चढ़ रहे हैं और राम राज की बात करने वाले, और ख़ासकर महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी महाराज की, आप स्वराज की स्थापना करने वाले लोकशाही माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान, ख़ास करके उद्धव ठाकरे साहब की तरफ देख रहा है कि आपने लोकसभा में हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी की, कोई भी मजबूरी, जो भी हालात रहेंगे, उसके बाद भी हमने आपका दामन नहीं छोड़ा, आप पे एक बड़ा विश्वास जताया, आपके उम्मीदवारों को वोट दिया, कई जगहों पे आप चुन के आए, कुछ जगहों पे हारे, यानी कि औरंगाबाद जैसे आप हारे। लेकिन औरंगाबाद के अंदर अगर मुसलमान को आप चुन के लाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र की नज़र रहेंगे, क्योंकि औरंगाबाद शहर एक ऐसा शहर है जो बुजुर्गान दिन का शहर कहलाता है। ये एक ऐतिहासिक शहर है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का लंबरदार का शहर है। ये अलग बात है कि इसके ऊपर राजनीति हुई। तो उम्मीद करते हैं कि शिवसेना और ख़ास करके चंद्रकांत खैरे साहब और हमारे आदरणीय चंद्रकांत खैरे साहब और अंबादास दानवे साहब, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करो, क्योंकि आने वाले समय में जो जिला परिषद के चुनाव है, महानगर पालिका चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, जो है तो MLC चुनाव है, बहुत से चुनाव है, इस पर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और एक ऐसा चेहरा आपको मिलेगा कि जिसकी ये जब मुसलमान चेहरा आपके आने वाले अलग अलग चुनाव के अंदर प्रचार करेगा, उसके प्रभाव देखने को मिलेगा। और लोग बोलेंगे कि शिवसेना एक ऐसा मुसलमान को चेहरे को दी है जो वाइट कॉलर है, जिसका कैरेक्टर अच्छा है, जो सब समाज को लेके चलता है, और जो मुस्लिम समाज को भी जो उसका जो अधिकार है, एक मूलभूत अधिकार है, उसको भी इंसाफ देने का काम कर रहा है। और ये एक हिंदुत्व
की जो विचारधारा के जो लोग हैं, यानी कि अपने उद्धव ठाकरे साहब, उनके ज़ेर साये में हो रहा है, उनके आदेश पे हो रहा है, उनके साथ चल के हो रहा है, तो इसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि चंद बातें थी जो शहर में चर्चाएं चल रही थी, तो सोचा उसके ऊपर आपके सामने बात रख दूं। आने वाले समय के अंदर अभी बहुत अभियान लेके चलेंगे कि सच में जनता चाहती है, इसका हम आपको सबूत ठोक बजा के देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।